हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर मार्मिक और धार्मिक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे जानिए, जो इस प्रकार है। बाष्विक जी की मात बता दो, पिता बता दो ब्रह्मा का, पवन देव की सुता बता दो, बीज बता दो लंका का। दोस्तों, पूछने वाले हैं अमित सिंह भरतपुर से। इन्होंने हमसे ये धार्मिक पहेली पूछी है। जी हाँ दोस्तों, पहेली बड़ी सुंदर है, परंतु इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जानिए इस धार्मिक पहेली का उत्तर। दोस्तों, पहली लाइन में कहा है कि बाष्विक जी की मात बता दो। दोस्तों, बाष्विक जी की माता पिता अर्थात बाष्पी जो नाग है, उनके माता पिता बताते हैं कि कश्यप ऋषि थे, और इनकी माता थी कद्रू। ऐसा माना जाता है कि ये रानी कद्रू के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कद्रू और वनिता नाम की दो स्त्री थीं, जो कि कश्यप जी की पत्नी थीं। कद्रू से सर्पों का जन्म हुआ, बाष्विक नाग का जन्म हुआ, और वनिता से देवताओं का जन्म हुआ। कहते हैं इन्हें द्वितीय अदिति भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बाष्विक जी के पिता हुए कश्यप और माता हुई कद्रू। फिर आगे पूछने वाले ने पूछा है कि पिता बता दो ब्रह्मा का। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए भी हम एक छोटी सी कथा कहेंगे, जिसे आप जानें। दोस्तों, क्या हुआ कि भगवान शिव, जिन्हें काल रूप सदाशिव कहते हैं, उन्हें वे केवल एक ही थे इस सृष्टि में, और उनकी पराशक्ति ये दुर्गा स्वरूपा थी, तो जो उनके साथ में हमेशा रहती थी। तो उस समय इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। जन्म मरण जीवन काल अंधकार प्रकाश कुछ भी नहीं था। ये केवल नाम मात्र का बहाना था, जिसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो उस भगवान काल रूपी सदाशिव को, जिसे निराकार या निरंजन स्वरूप या ईश्वर भी कहते हैं, उनको इच्छा हुई कि मैं इस तरह की सृष्टि उत्पन्न करूं जिससे अन्य लोगों का भी जन्म हो। तो भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति को प्रकट किया, और पराशक्ति ने वह प्रकट होके भगवान शिव से अपनी इच्छा पूछी। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसा लोक बसाना चाहता हूं जहां पर हम और आप दोनों विराजमान रहें। तो पराशक्ति और भगवान शिव ने एक ऐसा लोक, जिसे शिवलोक कहते हैं, उसका निर्माण किया, जिसका नाम वर्तमान में काशी है। उस काशी पर भगवान शिव और पराशक्ति रहते हैं। तो फिर पराशक्ति को और भगवान शिव को एक जिज्ञासा हुई कि हम किसी अन्य पुरुष को भी पैदा करें। तो पराशक्ति ने और भगवान सदाशिव ईश्वर ने एक पुरुष को प्रकट किया। क्या किया उन्होंने? अमृत लेकर के अपने दाहिने अंग में मल दिया, जिसमें से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान श्री हरि विष्णु को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ, तुम भी इस सृष्टि का निर्माण देखो। लेकिन वो अक्षम रहे। तो इधर माता पराशक्ति ने, दुर्गा स्वरूपा ने, अपने में से एक स्त्री प्रकट की, जो कि प्रकृति थी। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ही थे। तो वे फिर वहां पर विचरने लगे। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे माता पिता कौन हैं। इसके पश्चात फिर से जिज्ञासा हुई, और भगवान काल रूपी सदाशिव ने अपने बाएं अंग में अमृत लेकर के मल दिया, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और उस ब्रह्मा जी को
भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि में कमल में जाके स्थापित कर दिया। तो जब ये पैदा हुए तो इन्हें भी ये नहीं पता था कि मेरा पिता कौन है, लेकिन जब ये अपने पिता का पता लगाने गए तो इन्हें देखा कि श्री हरि विष्णु की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ है, उससे मेरा जन्म हुआ है। इस कारण से भगवान ब्रह्मा ये मानने लगे कि मेरा जन्म पता नहीं कहाँ से हुआ है। उन्हें भी अपने माता पिता का पता नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रह्मा जी के पिता काल रूप सदाशिव ही हैं, जिन्हें निराकार निरंजन स्वरूप भी कह सकते हैं। इसके पश्चात पूछने वाले ने पूछा है कि वायुदेव की सुता बता दो। तो दोस्तों वायुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनके दो पुत्र हुए थे, पवन देव, पवन सुत हनुमान जी और भीमसेन। ये वायुदेव देव के दो पुत्र थे, लेकिन इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम इला था, और उस इला का विवाह ध्रुव से हुआ था, जो अटल ध्रुव है उनसे हुआ माना जाता है पुराणों के अनुसार। तो दोस्तों पवन देव की सुता इला हो गई। इसके पश्चात पूछने वाले ने पूछा है कि बीज बता दो लंका का। दोस्तों ये लंका इस स्थान पर उपस्थित नहीं थी, तो लंका का बीज कहां से उत्पन्न हुआ। एक बार भगवान शिव को जिज्ञासा हुई कि मैं एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करूं जो कि सोने की हो। तो क्या होता है, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ प्रत्येक दिन सर्पों को खाया करता था। एक दिन गरुड़ जी बहुत भूखे थे कि उन्हें शिकार नहीं मिली, तो एक सर्प उन्हें मिल गया। उस सर्प को वो उठा करके, जो कि बहुत भारी भरकम था, गरुड़ जी उठा ले जाते हैं और वे एक शिला पर बैठ करके उस सर्प को खाया करते थे। लेकिन जैसे ही वे उस दिन उस पर्वत की उस शिला पर जाकर के बैठे तो वह शिला खिसकने लगी। तो उसे गरुड़ जी ने सोचा कि नीचे ये गांव बसा हुआ है, निश्चित ही कोई जनहानि हो जाएगी, क्यों ना मैं इस शिला को उठा लूं। तो गरुड़ जी ने उस सर्प के साथ साथ अपने पंजों में उस पर्वत शिला को भी उठा लिया। इस प्रकार उसे लेकर के वे जाते हैं और सोचते हैं कहीं एकांत स्थान पर बैठकर खाऊंगा। तो वे देखते हैं कि उन्हें कहीं स्थान नहीं मिला, तो एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस बरगद के पेड़ पर वे जाकर के बैठे, लेकिन नीचे देखा कि संत महात्मा आदि बैठे हुए भोजन कर रहे थे। इस कारण से वह डुग्गा जैसे ही डाली टूटी तो गरुड़ जी ने कहा ये तो मुझसे अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने उस डाली को भी अपने पंजों में उठा लिया। इस प्रकार तीनों वस्तुओं को लेकर के गरुड़ जी उड़ने लगे और फिर जाते हैं समुद्र के पास में, जहां पर उन्हें कहीं भी खाने को जगह नहीं दिखाई दी, जल ही जल दिखाई दिया। तो वे भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर एक ठोंठा व्यक्ति था। वह ठोंठ वाला व्यक्ति भी पता नहीं कौन था। तो वो पूछने लगे कि गरुड़ जी आप यहाँ कैसे भ्रमण कर रहे हो और इतना सारा वजन लिए घूम रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मेरा भोजन करना चाहता हूँ, परंतु मुझे भोजन करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली है। तो वो ठोंठा व्यक्ति कहता है कि आप मेरी इस ठोंठ पर बैठकर भोजन कर लो। तो गरुड़ जी उस शिला को उसकी ठोंठ पर रख देते हैं और उस डाली को, उस डुग्गे को भी उसके ऊपर रख के और उस डाली पर बैठ के आराम से अपने भोजन को, उस सर्प को खाते हैं। इस प्रकार भोजन करने के पश्चात क्या होता है, गरुड़ जी चले जाते हैं और वह ठोंठा व्यक्ति उस शिला को और उस डुग्गे को वहीं पटक देता है। इस प्रकार से वह त्रिकूट पर्वत की शिला लंका का बीज बनी। फिर कहते हैं भगवान शिव ने उस स्थान पर इस लंका का निर्माण करवाया और तब जाकर के लंका बनी। तो लंका का बीज त्रिकूट पर्वत की शिला है। तो ये गरुड़ देव के भोजन से इनका बीज उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों पूछने वाले ने पूछा था कि वासुक जी की मात बता दो, पिता बता दो ब्रह्मा का, पवन देव की सुता बता दो, बीज बता दो लंका का। मैं समझता हूँ अमित सिंह जी
आपकी धार्मिक पहेली का उत्तर लग गया होगा और आप इससे संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और मेरे समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।